हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में तो इतने अच्छे हमें ट्रेड नहीं मिले क्योंकि साइडवेज मोमेंटम रहा। लेकिन निफ्टी 50 में काफ़ी बेहतरीन ट्रेड बने और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम भी मिला। जैसे कि आपको एक तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, आपके लिए सेटअप ने काम किया। दूसरा, ट्रेडिंग डे लो जो मार्केट ने बनाया था आपको उसका ब्रेकडाउन मिला, ये भी काफी अच्छे सेटअप ने काम किया। तीसरा, यहाँ पे आपको एक रिटेस्टमेंट में मिला, प्राइस एक्शन भी बनता हुआ दिखाई दिया, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम मिला। इन सारी चीजों को आप देखेंगे, चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ कुछ डाउट भी है। जैसे कि काफी मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि डिस्कस करना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको हैमर बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये हैमर नहीं चला। दूसरा, और कहां पे आपको हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? यहां पे हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हैमर भी नहीं चला। यानी कि सेटअप एक्टिवेट भी हुआ लेकिन नहीं चला। दोस्त, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर आप एनालिसिस वीडियो ध्यान से देखेंगे, ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। जैसे कि फिफ्थ को भी हमें एक हैमर यहां पे देखने को मिला था, लेकिन एक्टिवेट भी हुआ था, लेकिन नहीं चला। रीजन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसलिए एनालिसिस वीडियो को स्किप कर करके मत देखा करो। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट आपसे मिस आउट हो जाएगा, वो चीजें आपको प्रॉब्लम करेगी। जैसे बार बार समझाया जा चुका है, बेहतर हैमर कब बनता है। चलो, हैमर देख लिया आपने, पिन बार बुलिश कैंडल देखनी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप तुरंत ही ट्रेड करने लग जाओगे। अब जब आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट गिर रहा है, यानी कि आज के दिन को अगर आप देखें तो मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू, ओवरऑल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतने मोमेंटम की बात करें आज की। यानी कि हमें सिर्फ नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। नेगेटिव से मतलब यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है। और मार्केट सीधा ऐसे कभी नहीं गिरता। मार्केट ऐसे गिरता है क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे, तो उन्हें बाई करना पड़ेंगे। बाई करेंगे तो मार्केट में उछाल आएगा, फिर मार्केट गिरेगा। यानी कि कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट गिरता है, कभी रिट्रेसमेंट लेता है, कभी साइडवेज हो जाता है, फिर गिर जाता है। तो उस सिचुएशन पे अगर आपको हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको उन चीजों को अवॉइड करना है। यानी कि वो भले ही एक्टिवेट हो जाए, तो वो एक बेहतर ट्रेड आपके लिए नहीं हो सकता है। पहली ये चीज। अब किस कंडीशन पे यहां पे काम कर सकते थे? जैसे कि हमारे जो पिछले स्विंग बने हुए हैं, जैसे हैमर से पहला ये स्विंग बना हुआ है, तो यहां पे अगर हमारा एक्टिवेट हो रहा है हैमर, तो बेहतर क्या है कि मार्केट अपने इस वाले स्विंग से ऊपर जाए, तब हम ट्रेड ले सकते थे। ये सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करो, क्योंकि यहां पे भी ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि हम फिर नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तो देखेंगे ना। प्रीवियस डे लो भी नजदीक है, बाई चांस ना होता तो यानी कि पिछले स्विंग को अगर क्रॉस करता तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। तो यानी कि हैमर अगर सपोर्ट लेवल पे बने, किसी इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बने, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? चलो, फिलहाल ये भी एक लॉजिक का पार्ट था, बाकी और चीजों का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? प्रीवियस डे लो था, ये प्रीवियस डे हाई था, और अगर आप देखेंगे हमारे लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग था। ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस डे लो पे एक बेहतरीन सपोर्ट लिया, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। मार्केट में उछाल आया, मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट भी दिया। लेकिन हमें पता है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफी नजदीक नजदीक है, और हमारे लिए यहाँ पे कोई एक बेहतरीन सा ट्रेड भी नहीं बन रहा है। हमारे लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कब बनी है? जब मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे एक बात और नोट करो भाई, मार्केट प्रीवियस डे लो पे तो सपोर्ट लेके चला गया, ये जो टाइम स्पेंड कर दिया मार्केट ने हमें कुछ और लेवल दे दिए, जैसे ट्रेडिंग डे हाई दे दिया और ट्रेडिंग डे लो दे दिया। सेम ही सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी थी। कौन सी सिचुएशन? ट्रेडिंग डे लो भी एक ही जोन में था, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी एक जोन में था, प्रीवियस डे लो भी एक ही जोन में था। यहां पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, और ट्रेडिंग डे लो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। तो तीनों का आपको ब्रेकडाउन मिला, मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निफ्टी 50 ने दी, बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, काफी साइडवेज मोमेंटम रहा। तो ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। दूसरा, ब्रेकडाउन तो वहां पे भी तीनों का मिला है, लेकिन नीचे वहां पे कौन सा लेवल बैठा था? 44,000 का लेवल बैठा था।
जो कि एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था और मार्केट वहीं से ही सपोर्ट लेके रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी, मार्केट ने सीधे सीधे गैप फिल किया, काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। निफ्टी 50 में आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया होगा। सिचुएशन क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक और ट्रेड बनी है। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना था क्योंकि ये 3 बजे के बाद बनी है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ली होगी, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया। आपके लिए रेजिस्टेंस बनते प्रीवियस डे लो, ट्रेडिंग डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ट्रेडिंग डे लो, इस तरह के सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम करते और सीधे सीधे आपका टारगेट भी अचीव होते हुए दिखाई दिया है। पर लेकिन 3 बजे के बाद का ट्रेड था, तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो बिगनर्स हैं उन्हें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यही उनके लिए एक बेहतरीन मोमेंटम था जहां पे उनके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप ने काम किया है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप ने काम किया है। इन दो सेटअप ने उन्हें बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है। आइए कल का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कल को कहां कहां पे किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस सिचुएशन को समझो। दरअसल जो मैंने आज का नो ट्रेडिंग जोन मार्क किया है उसका एक एक पॉइंट समझना। ना तो मैंने प्रीवियस डे हाई लिया है, यानी कि 6th का डे हाई, जो कि हमारे लिए कल के रूप में डे हाई के रूप में, प्रीवियस डे हाई के रूप में काम करेगा। ना तो मैंने ये लिया, ना ही मैंने 5th का डे हाई लिया, मैंने 30 का डे हाई लिया है, ना ही मैंने 29 का डे हाई लिया। क्यों नहीं लिया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप इन चीजों को भूल जाए तो रूल क्या कहता है, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए एक सेटअप रेडी है, लेकिन हमारा केस 2 आ जाता है। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो हम एंट्री नहीं करते। तो यहां पे 5th का डे हाई बैठा हुआ है नजदीकी रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब अवॉइड करना। चलो इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए, फिर यहां पे 29 और 30 के डे हाई बैठे हुए हैं जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहे हैं। पहले भी रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुके, मार्केट को रोक भी चुके। मार्केट ने कई बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, दे नहीं पाया, एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, फिर से ब्रेकआउट देने को आया, फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम, फिर से सेमी लेवल पे खड़ा है। तो यानी कि जब तक हमें इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए कंपलसरी है 18,661 का मार्केट ब्रेकआउट दे, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई देगी। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हमें क्या चाहिए, उस सिचुएशन में 5th के डे लो का हमें ब्रेकडाउन चाहिए, यानी कि 18,583 का ब्रेकडाउन चाहिए। इस सिचुएशन में जो सपोर्ट बनेगा वो 6th का डे लो बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 2nd का डे लो है ये सपोर्ट बन जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 1st का डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, इस सिचुएशन पे फोकस करो। अगर आपको गैप अप ओपनिंग इस बीच कहीं भी मिलती है तो बाइंग मत करना जब तक कि आपको 30 के डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको यहां पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, बियरिंग कैंडल देखने को मिलती है और मार्केट उससे नीचे आता है, तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे का हाई। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,583 सपोर्ट लेवल बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 6th का डे लो आपके लिए सपोर्ट लेवल बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, सोन आपको इस तरीके से सपोर्ट दिखाई देगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं भाई, गैप डाउन ओपनिंग अगर आपको इस जोन में मिल रही है 18,583 और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो आपके लिए सपोर्ट जोन नीचे की तरफ वही है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके आपको एक बुलिश कैंडल दिखाता है तो उस सिचुएशन पे आपके लिए कदम कदम पे रेजिस्टेंस है। तो इसलिए उस सिचुएशन पे हम हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि मार्केट 30 के डे हाई का ब्रेकआउट दे, तभी हम बाइंग साइड के बारे में सोचें। क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,641 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,663 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,710 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम
उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,583 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,547 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,528 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।